हर मौसम का अपना रंग, चलो मौसम के संग संग। जी हाँ, हर मौसम का अपना रंग होता है, अपना मज़ा और अपना तकाजा होता है। गर्मी में हल्के फुल्के और मध्यम रंगों के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, हल्की ग़िज़ा खाई जाती है और बहार में शोख रंग और चटपटे खाने आम होते हैं। सर्दी में गर्म कपड़े और मज़ेदार गर्मा गर्म खाने का हम लुत्फ़ उठाते हैं। अक्सर सुना गया है कि खाने और पहनने का मज़ा तो सर्दियों में है। सर्दी जो ठंडक लाती है और गर्मी की शिद्दत को कम करती है, इसका एहतमाम और इसका इस्तकबाल हर जगह एक नए अंदाज में होता है। हमारे मुल्क में भी सर्दी के अपने ही रंग हैं। शहर कराची में सर्दी के मौसम का पता ही नहीं चलता। सच पूछिए तो कराची में सर्दी का मौसम एक खुशगवार मौसम होता है। हल्के फुल्के स्वेटर पहन लिए या हल्की सी शाल ओढ़ ली। हाँ, कभी कभी मांगे तांगे की सर्दी पड़ जाती है। इसका ताल्लुक क्वेटा से आने वाली सर्द हवाओं से होता है। क्वेटा में शदीद सर्दी पड़ती है, दर्जे हरारत मनफी हो जाता है। वहाँ के बसने वाले शाम ढलते ही घरों का रुख करते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, बिजली, गैस के हीटर और कोयले की अंगीठियाँ जलाई जाती हैं, आग तापी जाती है, खुश्क मेवे खाए जाते हैं, गरम गरम यखनी और सूप पसंदीदा ग़िज़ा बन जाते हैं, मोटे स्वेटर और जैकेट चढ़ा लिए जाते हैं, ऊनी चादरें और मफलर सर और मुंह पर लपेट लिए जाते हैं। लंडा बाज़ार में पुराने स्वेटरों का बाज़ार गर्म हो जाता है। लाहौर में सर्दी क्वेटा की निस्बत कुछ कम होती है। यहाँ के लोग सर्दी खूब मनाते हैं। सर्दियों के एहतमाम में गर्म कपड़े बनवाते हैं, मकई की रोटी और सरसों का साग पकवाया जाता है। निहारी, पाए, अंडों और गाजर के हलवे जैसे खानों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्म को रखने के लिए हीटर जलाए जाते हैं। टीवी के गिर्द बैठकर लिहाफ बिछौनों में घुसकर मूंगफलियां और रेवड़ियां और चलगोज़े खाना रोज़ के मशगले में शामिल होता है। सूसी सी करते हुए जिंदा दिलाने लाहौर बाज़ारों के चक्कर लगाते रहते हैं। यूँ जिंदा दिलाने लाहौर सर्दियों का मौसम मनाते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें तो ठंडक भी बढ़ती जाती। सर्दी की बारिशें भी यहाँ का मामूल हैं, जो सर्दी को और चमकाती हैं। दूसरे शहरों की तरह यहाँ सर्दी का एहतमाम रिवायती अंदाज में होता है। सर्दियों का असल लुत्फ़ तो पहाड़ी इलाकों और शुमाली इलाका जात में है। यहाँ पहाड़ बर्फ़पोश हो जाते हैं, सूरज कई कई दिन तक दिखाई नहीं देता। मरी, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, नथिया गली जैसे इलाकों में झीलों का पानी जम जाता है। बर्फ़बारी कई इलाकों को सफ़ेद चादर की तरह ढक देती है। अक्सर लोग बर्फ़बारी देखने मरी जाते हैं। आसमान से गिरते बर्फ़ के सफ़ेद गाले अजीब नज़ारा पेश करते हैं। बर्फ़बारी रुकती है तो लोग बाहर निकलते हैं। बच्चे बर्फ़ के गोलों से खेलते नज़र आते हैं। मकामी बाशिंदों के लिबास मोटे मोटे होते हैं जो ऊन और रुई से बनाए जाते हैं। इन इलाकों के लोग शदीद सर्दी से बचने के लिए गार नुमा कमरों में रहते हैं। इस कमरे में वो खाने पीने की अशिया का ज़ख़ीरा और इस्तेमाल की हर चीज़ रखते हैं। खाना पकाना और सोना सब इसी कमरे में होता है। चरवाहे जो गर्मियों में पहाड़ों पर भेड़ें चराया करते हैं, सर्दियाँ आती ही वादी में उतर आते हैं। यहाँ के लोग अपने अपने इलाके के मुताबिक सर्दियों के मखसूस खाने इस्तेमाल करते हैं, जो जिस्मानी हिद्दत को बरकरार रखने में मदद देते हैं। इस मौसम के लिए लोग पहले से ही बकरे ज़िबा करके लटका देते हैं। बकरे का गोश्त रफ्ता रफ्ता खुश्क हो जाता है। जाड़ों में इस सूखे हुए गोश्त को हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी और बहार के फलों को भी सुखा कर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह रसदार फल का रस भी निकाल कर महफूज कर लेते हैं। कुदरत ने भी इस मौसम को अपनी नेमतों से नवाजा है। सर्दियों के मौसम में सब्जियां और फल बकसरत पैदा होते हैं। भूख भी शिद्दत से लगती है, खाना भी जल्दी हज़म होता है। मुख्तसर ये कि मौसम एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शिद्दत, इसका एहतमाम, इसका अंदाज़ और इसका रंग अलग अलग है। ये सारे रंग हमारे अपने हैं। हर मौसम का अपना रंग, चलो मौसम के संग संग।